अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज होप सो दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। रेटिनल रिवलरी बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है, इसको देख के मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया। आप लोगों को भी वीडियो छोटी सी देख के बहुत खुशी होगी कि जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो रेटिनल रिवलरी नाम से ही ज़ाहिर है कि दो रेटिनस के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उस लड़ाई में क्या होता है कि आपकी एक आई के रेटिना पे कोई और इमेज बन रही होती है और दूसरे आई के रेटिना पे कोई और इमेज बन रही होती है। अब ब्रेन तो इस कश्मकश में फंस जाता है कि कौन सी आई की इमेज दिखाऊं, तो वो कुछ टाइम के लिए एक आई की इमेज दिखाता है और कुछ टाइम के लिए दूसरे आई की इमेज दिखाता है, ठीक है। अब जब एक आई पे एक इमेज बन रही है और दूसरी आई पे दूसरी इमेज बन रही है तो उसके दरमियान में जो फ्यूजन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ब्रेन जो है उनमें रजीनामा करवा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एक का कोई और वो होता है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अब ब्रेन तो मुश्किल में फंस गया कि मैं अब क्या करूं, राइट आई का साथ दूं कि लेफ़्ट आई का साथ दूं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो ठीक होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, वो इनजस्टिस ना हो इसलिए दरमियान का रास्ता अप्लाई कर लेता है कि कुछ टाइम के लिए राइट आई की इमेज दिखाता है और कुछ टाइम के लिए लेफ़्ट आई की इमेज दिखाता है। तो बस राइट आई भी खुश और लेफ़्ट आई भी खुश, आपको दोनों इमेजेस जो हैं साइमल्टेनियसली नहीं बट एक के बाद दूसरी दिखाई देती है। तो सिंपल वर्ड्स में दोबारा से बता देती हूँ, हमारे आईज़ के अंदर मौजूद रेटिना, राइट और लेफ़्ट आई के दोनों को जो इमेजेस हैं डिफरेंट प्रेजेंट हो रही होती हैं। राइट आई के रेटिना पे कुछ और इमेज बन रही होती है, लेफ़्ट आई के रेटिना पे कुछ और इमेज बन रही होती है। अब उन दो डिफरेंट इमेजेस की फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। एज आई सेड इन द बिफोर लेक्चर ऑफ फ्यूजन, के फ्यूजन के लिए सिमिलर इमेजेस का बनना ज़रूरी है दोनों आइज़ के ऊपर। हाँ, अगर मिसअलाइनमेंट वगैरह हो तो उसको ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा, लाइक फोरिया के केसेस में, ठीक है। लेकिन रेटिनल रिवलरी में चूंकि दो डिफरेंट इमेजेस आपको शो हो रही होती हैं तो ब्रेन कुछ टाइम के लिए एक इमेज दिखाता है और कुछ टाइम के लिए दूसरी इमेज दिखाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि रेटिनल रिवलरी जो है ये फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है बाइनोकुलर सिंगल विजन में, कोई डिफेक्ट नहीं है। लाइक सप्रेशन में क्या होता है कि सप्रेशन डिफेक्ट को बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक आई डोमिनेंट होती है, दूसरी जो है नॉन डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट आई है उससे उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहता है कि इसकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, शार्पनेस, साइज़, इल्यूमिनेशन, कलर, सब कुछ अच्छा है। दूसरी आई जो है उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा होता विजन की प्रॉब्लम की वजह से। तो वो जो ज़्यादा अच्छी वाली इमेज होता है उसको ब्रेन उठा लेता है और जो दूसरी इमेज होती है दूसरी आई की जो कि ख़राब हुई हुई होती है तो उसको छोड़ देता है। तो जो डोमिनेंट आई वाली इमेज है वो ब्रेन ले लेता है, तो इसको सप्रेशन बोलते हैं। सप्रेशन में क्या होते हैं, एक आई से सिग्नल ब्रेन को जा रहे होते हैं, दूसरी आई से भी जा रहे होते हैं, बट ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं होते। तो उसको सप्रेस करके और जो डोमिनेंट आई होती है उससे जो है सिग्नल ले लेता है। डोमिनेंट आई मीन जिसमें विजन अच्छी है, जिसकी अच्छी इमेज बन रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेटिनल रिवलरी कोई डिफेक्ट नहीं है लाइक सप्रेशन, ये फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है जो हर एक बंदे में होती है मौजूद, कि अगर आपको एक आई से एक इमेज और दूसरी आई से दूसरी इमेज प्रेजेंट की जा रही है तो फिर आपकी फ्यूजन नहीं होगी और आपको कुछ टाइम के लिए एक इमेज ब्रेन दिखाएगा और कुछ टाइम के लिए दूसरी इमेज दिखाएगा। तो इसको कहते हैं रेटिनल रिवलरी। रेटिनल रिवलरी में क्या होता है कि अनइक्वल इल्यूमिनेशन की वजह से ये होती है, ठीक है, या फिर कलर में डिफरेंस हो इस वजह से होती है। अच्छा, रेटिनल रिवलरी अगर कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जब ब्रेन अल्टरनेट करता है डिफरेंट इमेजेस के दरमियान प्रेजेंटेड टू ईच आई, ठीक है, तो लीडिंग टू विजुअल कंपटीशन हो गया ना, क्योंकि ब्रेन अल्टरनेट कर रहा है दोनों डिफरेंसेस दोनों आई से आने वाली इमेजेस को। तो कहते हैं अगर कंट्रास्ट में कलर में और डिफरेंस है और अनइक्वल स्टिमुलेशन मौजूद है दो आइज़ के दरमियान में, तो फिर हमारे पास ये फिनोमेना जो है होगा। और ये बहुत फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है विजुअल परसेप्शन का, जहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है कॉन्फ्लिक्टिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फ्रॉम ईच आई। और इससे बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास परसेप्चुअल शिफ्ट आ जाएगा या डोमिनेंस आ जाएगी वन इमेज और एन अदर, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है, सप्रेशन की तरह हमेशा के लिए नहीं होती कि बस पक्का पक्का एक ही डोमिनेंट आई से इमेज ले लें। तो आज का टॉपिक तो बहुत आसान था, 4 मिनट्स का था। जल्दी से आप लोग भी वीडियो देख लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और
होप सो कि आज ही ये चैप्टर मैं फ़िनिश कर दूँ। लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा है सेपरेशन, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है।